हाथरस में 2 जुलाई को सिकंदराबाद में जो भयानक हादसा हुआ जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, क्या कुछ कारण थे? उस पूरी बात को समझने के लिए क्या कुछ लापरवाही बरती गई, कौन उसके गुनहगार हैं, इस पूरी बात को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के नजफगढ़ से वो व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है चरण सिंह, जिनकी जिम्मेदारी उस दिन 2 जुलाई को मंच पे लगी हुई थी। मंच को पूरा वो देख रहे थे, मंच को संभाल रहे थे। दिल्ली से अपनी टीम के साथ वो गए थे मंच को संभालने के लिए। उस दिन क्या कुछ कमियां रहीं, क्यों 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस पूरे साक्ष्य के जिम्मेदार कौन थे, वो बताने के लिए हमारे साथ चरण सिंह हैं। चरण सिंह जी, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब भले ही भारी मन से, लेकिन ये बात तो सामने आनी चाहिए देश के कि किसकी वजह से यह हादसा हुआ। जी सर, जब ये हादसा हुआ था उस समय हम तो अपने मंच पे वो उठा रहे थे, उसको उखाड़ के और इकट्ठा कर रहे थे और पेड़ पौधे इकट्ठे करवा रहे थे, क्योंकि हमें तो बाद में आकर के वहाँ मेवाराम ने संचालक जो कहा चंद्रशेखर जी से कि वहाँ कुछ 15-20 महापुरुष गिर गए हैं और उनके लिए एम्बुलेंस मंगाओ, फटाफट हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो उन्होंने चंद्रशेखर जी ने तुरंत कमेटी वालों को अनाउंस किया कि कमेटी वाले जहाँ भी हैं भाई आएँ और एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और इन महापुरुषों को हॉस्पिटल पहुँचाएँ। उसके बाद हम वहाँ से हम भी गए देखने के बाद हमने जब वहाँ देखा तो ज़्यादा एम्बुलेंसें आई हुई थी, पुलिस की गाड़ियाँ भी थी फिर काफ़ी। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल भी गए, सिकंदराबाद भी और वहाँ एटा में भी, दोनों हॉस्पिटल गए। जाकर के हमने देखा तो हमें भी बड़ा दुख हुआ कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी तक हमने नहीं देखा था। क्योंकि 2000 से जुड़े हुए हैं, मान लो 24 साल हमें हो गई, हमने ऐसा हादसा आज तक कहीं नहीं देखा। और इससे ज़्यादा भी संगत आती थी, भीड़ तो काफ़ी रहती थी, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। मुझे ये बताइए, सवाल ये खड़े हो रहे हैं, भोले बाबा उर्फ क्या नाम है, साकार विश्व हरि, और भी बहुत सारे नाम हैं। कई साल से आप कह रहे हैं कि वो सत्संग कर रहे हैं और हज़ारों लाखों की भीड़ आती है। आप कह रहे हैं 15-20 लोग गिरे, 121 लोगों की मौतें हुई हैं। तो सर पहले 15-20 लोग गिरे। उन्होंने जब जैसे आकर के बताया, दिल्ली पुलिस के मेवाराम जी हैं, उन्होंने उसके बाद 5 ग्रेड की गाड़ी आई और उन्होंने पानी मारा जो कीचड़ में सने हुए थे आदमी। हुआ क्या था, मेरे को ये बताइए कि कितने बजे महाराज निकले, बाबा कितने बजे वहां से निकले? 1:30 बजे निकल गए वहाँ से। 1:30 बजे आरती हुई है, उससे पहले ही निकल गए, आरती शुरू होते हैं। कह रहे हैं 1:30 बजे कथा का समापन हो गया था? हाँ, 1:30 बजे से पहले हुआ है। अच्छा। और आरती 1:30 बजे तक हुई है, उससे पहले ही वो निकल गए। आरती शुरू जैसे होती है वैसे निकल जाते हैं वो। आरती के लिए नहीं रुकते हैं वो? नहीं, आरती के लिए नहीं रुकते। अच्छा। हाँ, आरती शुरू होते ही निकल जाते हैं वो। निकलने के बाद काफ़ी देर, करीब आधा पौन घंटा बाद जब वो मेवाराम जी आए, जब हमें पता चला है, उससे पहले हमें पता ही नहीं चला। नहीं, लेकिन बात तो ये सामने आई कि जब बाबा निकले, जब भोले बाबा वहां से रवाना हुए, उनकी गाड़ी के पीछे लोग दौड़े, उनके चरणों की मिट्टी को छूने के लिए, उनकी चरणों की मिट्टी को सर से लगाने के लिए लोग दौड़े और एक के ऊपर एक चढ़ बैठे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। सुनो, अगर रंगोली बनी हुई थी वो पंडाल के रोड के इस तरफ ही बनी थी ना जिधर पंडाल है, तो उधर तक, वहीं तक तो रंगोली थी। अगर गिरते तो हादसा होता तो वहाँ होता। हादसा हुआ रोड उस पार, उधर तो रंगोली थी नहीं ना, कोई वो था, तो वहाँ तो कोई चरण रज लेने का कोई मतलब ही नहीं। और ना उन्होंने, नारायण साकार हरि ने कभी कहा किसी को कि चरण रज लेनी चाहिए या नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये तो हादसा हुआ कैसे, आपको क्या मालूम चला? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने जो देखा है, एक वीडियो जो मेरे सामने आई है उसमें बहनें बता रही हैं कि उसमें 8-10 महापुरुष जो भी थे, मोटे मोटे थे, वो बाहर के आए हुए थे, जो सत्संग में कभी नहीं आते हैं, और लोवर और टी-शर्ट पहने हुए थे, और उन्होंने ऐसे धक्का मुक्की की और वो कुचलते चले गए, तब वहाँ हादसा ज़्यादा हुआ है। तो आप क्या कह रहे हैं, ये साजिशन हादसा हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश है किसी की? हो सकता है हो साजिश है, मैंने तो आपको वीडियो भेजी है इसी चक्कर में। लेकिन वहाँ प्रशासन का कहना है कि 80,000 लोगों की इजाजत थी, आप लोगों ने 2.5 लाख लोग इकट्ठे कर लिए। नहीं सर, एक बात बताइए, 80,000 की थी या अनगिनत लोगों की परमिशन ली जाती है प्रथम मंगलवार में, लेकिन वहाँ कोई किसी को आमंत्रित कार्ड तो भेजता नहीं है करना इसमें 80,000 ही आएंगे या कम। लेकिन व्यवस्था तो 80,000 की गई होगी ना, पंडाल हो गया, पंडाल में सारे में व्यवस्था बैठने की थी। अब उसमें कितने आते हैं वो तो परमात्मा जाने। मान लो किसी को आमंत्रित तो किया नहीं जाता है, ना वो करते हैं, ना कमेटी आयोजन करते हैं कोई उसको कह यहाँ आमंत्रित कार्ड किसी को दिया जा रहा है तो वो आएंगे। उसमें तो पब्लिक है, कितनी आ जाती है कितनी नहीं।
तो आप क्या कह रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ, कि लोग बाग भागे क्यों, एक के ऊपर एक क्यों चढ़ बैठे? हादसा मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। हादसा हुआ, एक तो पार्किंग की कमी थी वहाँ, क्योंकि पार्किंग नहीं थी। कमेटी के जो आयोजन करता हैं उन्होंने पार्किंग कहीं नहीं की, रोड पे गाड़ियाँ लगी और इसीलिए वहाँ भीड़ रखी ज़्यादा रही, उस वजह से भी तो हादसा हो सकता है। और एक जल सेवा जो लगे हुए थे वो पानी रोड पे ही थे, वो भी पानी का कीचड़ हो रहा है, उससे भी फिसलन होती है। ये 2-3 चीज़ें मैंने देखी ऐसी। और एक अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी होता जहाँ गली पे एंट्री पे और वहाँ पूरे में, तो उसमें ये पता चल जाता साहब कि भाई एक हादसा करने वाला कौन है शैतान। लेकिन सीसीटीवी कैमरा होता कैसे? मैं खुद हाथरस गया था, मैंने वीडियोस देखी हैं। जो आपके सेवादार हैं, कोई भी व्यक्ति वहां पे वीडियो बनाता है उसको कहते हैं भाई फोन बंद कर ले। फोन क्यों बंद कराते हैं आप लोग, वीडियो क्यों नहीं बनाने देते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने वीडियोस देखी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, कई सारे सेवादार जो वर्दी में होते हैं, नहीं, वो वर्दी वाले वीडियो, सुनिए। वो वर्दी मैं आप सुनिए, वो वर्दी वाले लोग पब्लिक को वीडियो क्यों नहीं बनाने देते? नहीं, पत्रकार लोग आते हैं और वहाँ वीडियो बनाते हैं, उनको तो किसी को नहीं रोका जाता। वो तो पत्रकारों की बात हो गई। आम जनता जो वीडियो बनाती है उसको क्यों वीडियो नहीं बनाने दिया जाता? अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं बनाने दिया जाता, लेकिन पत्रकार तो बनाते हैं, हमने देखा, आते हैं पत्रकार। तो मंच पे ये जानकारी कब पहुंची कि इतने सारे लोग गिर गए हैं, इतने सारे लोग मर गए हैं? मंच पे तो 2 बजे के बाद वहाँ सूचना मंच के पास पहुंचाई है उन्होंने, मेवाराम जी ने। मेवाराम जी कौन थे? दिल्ली पुलिस के ही हैं। वो क्या कर रहे थे वहां पे? वो अपनी ड्यूटी थी उनकी भी। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी यूपी पुलिस में कैसे? अरे नहीं, सत्संग में जाते हैं सर वो। अच्छा, वो भी उनके अनुयायी हैं? हाँ, अनुयायी हैं वो भी। अच्छा। जाते हैं सत्संग में। उनका भी मैंने नंबर आपको सेंड कर रखा है। हम्म। उन्होंने जब सूचना दी तभी तो वहाँ पता चला। तो उसके बाद जब आपको पता चला कि इतने सारे लोग गिर गए हैं, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, हाँ, तो गए तो हैं फिर हम लोग क्या वहाँ। हुआ? हम गए वहाँ, रोड पर देखा जा करके, एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जा रही थी, फिर हम हॉस्पिटल भी गए। लेकिन आज 3-4 दिन निकल जाने के बाद भी अभी तक भोले बाबा या सरकार विश्वहरि के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं, उन्हें कहना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए उन्होंने। उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं भाई, बोलेंगे तो वही बोलेंगे। अभी तक तो सामने भी नहीं आए। तो सामने आ जाएंगे जल्दी। किस लिए छुपे हुए हैं? कोई डर है उनको? नहीं, डर क्या है, कुछ नहीं। क्योंकि अभी तक जो लोकल लोगों ने वहां बातें बताई वो यही बताई चरण सिंह जी, कि जब बाबा की गाड़ी निकली उसके बाद ही लोग उनके पीछे भागे, उनकी चरण वंदना करने के लिए, उनके चरणों की धूल को, उनके चरणों की धूल को माथे से लगाने के लिए। ये सब झूठ है। उन्होंने किसी से नहीं कहा कि चरणों की रज लो और माथे पर लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इन लोगों ने कहा है जो वहाँ सत्य के साथ में कभी नहीं आते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है? उनकी क्या गलती है बताइए? वो तो चले गए थे। हाँ। जो है आयोजन करताओं की, उनकी ये भी गलती नहीं है कि वो 4 दिन से सामने नहीं आए, नहीं, उनके सामने आना 121 अनुयायी मर गए। नहीं, सामने आना चाहिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा गलती तो मुझे आयोजन करताओं की और सुरक्षा सेवादार भाइयों की लग रही है मुझे, और कुछ प्रशासन की भी उसमें। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए बाबा को? लेनी आप सारी जिम्मेदारी केवल सेवादारों पे छोड़ के छोड़ सकते हैं? नहीं, आयोजनकर्ताओं पे ही सारी जिम्मेदारी दी जाती है कि आप आयोजन करा रहे हैं तो आप पे ही सारी जिम्मेदारी होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी आपको संभालनी होंगी। क्योंकि बाबा की गाड़ी कहाँ से निकली? मंच के पीछे से? मंच के पीछे गैलरी है, वहां से निकली थी। और लोग जो मरे हैं वो उस तरफ मरे हैं? उस तरफ रोड पार मरे हैं। तो लोगों का ये कहना था कि लोग मंच की तरफ भागे, बाबा को छूने के लिए भागे, उनके चरणों की रज लेने के लिए भागे, सिक्योरिटी ने उनको रोक दिया, जिसके चलते धक्का मुक्की हुई। नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि आप वहां जाके लोकेशन पे भी देख सकते हैं। मैं तो गया हूं लोकेशन पे, इसलिए कह रहा हूं। नहीं, मंच कहाँ है हाँ। और रोड पे हादसा कहाँ हुआ है, आप वो देख लो कितनी दूरी है उसकी। कम से कम 300-400 मीटर की दूरी होगी। दोनों ही तरफ लोग गिरे हैं। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरफ लोग गिरे हैं, दोनों तरफ लोग गिरे हैं। लोग तो दोनों तरफ गिरे हैं चरण सिंह जी, मैं खुद वहां गया था। लोग मंच की तरफ भी गिरे हैं, लोग पीछे की तरफ भी गिरे हैं। 121 मौतें हुई हैं। हाँ, 121 मौतें हुई हैं, वो तो मेरे को भी पता है कि 121 मौतें हुई हैं। तो आप ये तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो गलती है, सेवादारों की गलती हुई, सेवादारों की कहीं ना कहीं आयोजकों की गलती है, ये मैं मानने को तैयार हूँ। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा, मैं वहां मौजूद था, उन्होंने कहा इस तरह के आयोजनों में प्रशासन को घुसने नहीं दिया जाता। ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रशासन जाता है अंदर। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अंदर एंट्री नहीं मिलती। नहीं मिलती है एंट्री, जाते हैं प्रशासन वाले। तो आप ये मान रहे हैं कि ये पूरी मिला जुला के कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी? नहीं, आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी सारी, बाबा की नहीं है। उनकी क्या है? वो तो निकल गए हैं, उसके बाद ही तो हादसा हुआ है। लेकिन मंच तो उनका था ना, मंच उनका था, आयोजक उनके थे, उन्हीं के कहने पे वो आए थे।
ना आए तो उन्हीं के आयोजनकर्ताओं के कहने से आए वो। हाँ, तो आप कह रहे हैं ना जिम्मेदारी तो किसी की लेनी पड़ेगी। हाँ, तो आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है पूरी। ठीक है, और बाबा को सामने आना चाहिए। अब वक्त है कि वो ना भागे, नहीं नहीं सामने आए। नहीं भागेंगे, वो आएंगे। क्यों नहीं आ रहे? 4 दिन हो गए, क्यों नहीं आ रहे? आज 5 जुलाई है, 2 जुलाई को यह हादसा हुआ था। आपकी कोई बातचीत हुई बाबा से? नहीं, मेरी तो कोई बातचीत नहीं हुई। कहाँ हैं वो? हैं? कहाँ हैं? वो यहाँ से तो मैनपुरी गए थे, मैनपुरी होंगे। लेकिन सब जगह तो खबर ये चल रही है कि फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। वो कहीं फरार नहीं होंगे, आपको हम वायदा करते हैं वो फरार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया तो फरार होंगे। लेकिन उनके जो पुराने केसेस निकल के आ रहे हैं उस पर उनके खिलाफ FIR है, यौन शोषण के आरोप हैं, तरह तरह के आरोप हैं। नहीं, ऐसा तो कोई आरोप है नहीं उन पे। ये तो पता नहीं क्या झूठे साँचे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो ऐसा तो है नहीं, कोई FIR तो है नहीं कोई। चलिए, तो ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं चरण सिंह के घर पे, ये साकार विश्वहरि की तस्वीर है। ये वो बाबा हैं जिनके ऊपर लाखों की भीड़, लाखों के अनुयायी इनको फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे हाथरस जहां हादसा हुआ, अलीगढ़ हो, आगरा हो, मथुरा, वृंदावन, इसके अलावा एटा, तमाम ये जिले हैं जहां के लोग उनको फॉलो करते आए हैं। चरण सिंह का सीधे तौर पे कहना है कि जिम्मेदारियां बनती हैं मुख्य सेवादारों की, जिम्मेदारियां बनती हैं मुख्य आयोजकों की, जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। पार्किंग की समस्या थी, जहां पे पानी पिलाया जा रहा था वहां की समस्या थी, और मिसमैनेजमेंट के चलते यह हादसा हुआ है। हालांकि वो अभी भी बाबा को बचाते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि बाबा उस पंडाल से जा चुके थे, उसके बाद यह हादसा हुआ। अब जो जुडिशियल इंक्वायरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिठाई है और जो ADG के नेतृत्व में जो SIT की जांच भी हो रही है, उस रिपोर्ट से यह साफ हो पाएगा कि आखिर इन मासूम 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन। मनीष के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष।